तीनों से एक छोटा सा सवाल है। इस देश में जब से आज़ादी हुई तब से सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी। आज अगर मोदी जी के हाथ में हो गई, इस देश में सड़क से उठ करके एक बेटा प्रधानमंत्री बन गया, चाय बेचने वाला, तो कांग्रेसियों को इतनी दर्द क्यों हो रही है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली उनको चैलेंज दिख रहा है कि राजघराने का व्यक्ति क्या इस देश का हर एक नागरिक को हक नहीं है कि वह सत्ता में जाकर के बैठे? ये नहीं बोला कि मैंने काम किया है, वो कहता है जो पिछले लोग थे उन्होंने भी काम किया है, लेकिन इस टाइम वो ज्यादा काम कर रहा है, हमें जो दिख रहा है। मोदी जी का एक यूएसपी है, मोदी जी का एक यूएसपी है जो जनता को बहुत पसंद है कि उन्होंने ऐसे मुद्दों को छेड़ा है और ऐसे मुद्दों में सफलता प्राप्त की है जो शायद बहुत सालों से, पिछले 75 सालों से चले आ रहे थे। अब चाहे आप अयोध्या का मुद्दा उठा लो, चाहे 370 का मुद्दा उठा लो, चाहे ट्रिपल तलाक उठा लो, तो ना, चाहे अपना कश्मीर का मुद्दा उठा लो, इन सब में उन्होंने सक्सेस प्राप्त करी है जिन्हें कोई टच नहीं कर पाता था। तो इसलिए उनकी वो है। हाँ, एक मिनट सुनो, हम तो अपने मोदी जी के मोदी जी हमारे हैं, तुम तो अपने आर जी के आर जी तुम्हारे हैं। 50 साल के हो गए अब तक कुंवारे हैं। और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे हैंडसम बना दो, किसी सुंदर कन्या से मेरे टांका बढ़वा दो, मदर ऑफ सिंधिया बुला के मेरे फेरे तो करवा दो, मदर ऑफ सिंधिया बुला के मेरे फेरे तो करवा दो, मदर ऑफ सिंधिया बुला के मेरे फेरे तो करवा दो। सुन लो केजरीवाल भाई, सुन लो। केजरीवाल सुनना चाहते हो? मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता ना हूँ, एक के साथ एक फी पिलाई गई है, ठीक है? मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मुझे रोटियाँ मिला के, वो फ्री की रोटियाँ मिला के पिलाई गई है। तो केजरीवाल के जो बात ही छोड़ो, वो तो कहता है रात में 3 बजे तक पियो, और वो तो एल ने कहा 1 बजे तक पियो। देखो, जब शराब के नशे में अब 3 बजे तक पियोगे तो कब घर जाकर सो, तो कब घर का काम, ठीक है? कुछ काम अच्छा भी कर, अगर सिसोदिया अगर एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको ये शराब के देने क्या जरूरत थी? 17 मिनिस्टर एक बंदा संभाल सकता, एक दो संभाल सकता। केजरीवाल आपने कोशिश कर, आप देखो जिन्होंने गलत किया वो तो भुगतेंगे, ठीक है? जेल में इसलिए गया है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो जेल में क्यों जाते हैं, और स्वतंत्र जाहिर जमानत नहीं मिल रही। अच्छा, अब राहुल गांधी है, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, अब विपक्ष खत्म, टाटा गुड बाय। अब यहाँ पर केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री। सवाल ही नहीं आता। जंतर मंतर पर परसों वो कार्यक्रम किया गया था, कल स्टैम्प पेपर में लिख के दे। प्रधानमंत्री के खिलाफ में उन्होंने पोस्टर लगवाई थी, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी के मुकाबले वहाँ पर जो है मतलब जंतर मंतर पर है, नहीं, किसने लगवाई लेकर के पता नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने लगाए थे, और उन्होंने ये बोला, जो उन्होंने बोला आप उसकी बात की। मैं बोलता हूँ ये प्रोपोगेंडा होते हैं पॉलिटिक्स में। दिल्ली बचाओ, अरविंद केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ, ये पोस्टर लगा था। नहीं, उससे पहले ये लगा था कि मोदी हटाओ। ये तो हर जगह दिल्ली। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी वर्ल्ड गुरु है। मोदी देश को कहां से कहां ले गया, आज तक किसी नेता ने ऐसा काम किया जो मोदी निगाह को कर नहीं सकता। और अगले 10 साल बोलो, और सुनो ना, राहुल गांधी के कुंडली में, राहुल गांधी की कुंडली में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अखिलेश यादव की कुंडली में प्राइम, मैं एक ब्राह्मण हूँ जो कह रहा हूँ, कहो तो कल स्टैम्पर पर लिख के दे दूँ। केजरीवाल कभी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, कल स्टैम्पर पर मैं लिख के दे दूँ। अन्ना का पकड़ के गन्ना बन गया, इसीलिए अन्ना का पकड़ के गन्ना बन गया, इसीलिए। क्या बोल रहे हो भाई साहब, क्या बोल रहे हो भाई साहब? अभी राहुल गांधी की सदस्यता गई, खत्म। राहुल गांधी की सदस्यता गई। आपने अभी ये एक बात कर रहे थे आप कि एजुकेशन जो सिस्टम है वो मोदी नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कभी उनका प्रोपेगेंडा देखे? पहले जो प्रोपेगेंडा नहीं, एक्चुअली में उनका एक डिपार्टमेंटल एक सक्सेस है, क्योंकि देखो अभी उन्होंने एक स्टार्टअप किया था, मेक इन इंडिया, उन्होंने स्टार्ट किया डिजिटल इंडिया। हमारा जब पहले एक हमारा जब अंग्रेज ने रूल कर दिया तो उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया कि वहाँ पे आप आओ और हम यहाँ पे पढ़ाई करो और हमारे यहाँ नौकरी करो, हमारा नौकर बनो। इन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें नौकर नहीं बनना है, तुम्हें स्किल इंडिया करना है, अपना स्टार्टअप करना है, तुम्हें मेक इन इंडिया करना है, यहाँ पे इंडिया में स्टार्टअप करना है। तो मोदी कहीं फेल नहीं हो रहा है। अपनी कंपनी अपना मालिक, कंपनी अपना मालिक, मोदी की नौकर नहीं है, ठीक है? तो हमने कहीं देखा नहीं कि मोदी कहीं फेल हुआ है। दूसरी चीज़ है, हम सनातन लेके आ रहे हैं, सनातन लेके आ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ एजुकेशन जो सिस्टम था वो गुरुकुल था, ये अंग्रेज लेके आए हैं, ये पढ़ाई करो। हमें बोला जाता है कि मुगल कौन था, बाबर कौन था, ये पढ़ के हमें कहाँ कोई तो नहीं पूछता है हमें। लेकिन जब हम सनातन में हैं तो हमें वहाँ पे शस्त्र विद्या भी सिखाते थे, हमें वहाँ पे अस्त्र विद्या भी सिखाते थे, हमें वहाँ शास्त्र का विद्या भी सिखाते थे। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, एक सवाल है छोटा सा, लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र की बात आप कह रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र और राजतंत्र अलग चीजें हैं, सनातन लाना अलग चीजें हैं। हम इस देश में आप
आपको बता दूं, इस देश का इतिहास वह भी रहा है जहां शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों के पैर में कील ठोक दिए जाते थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने जूता तंत्र नहीं, पहले आपको ये डिफरेंशिएशन, सनातन की बात कर रहे हैं तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर देना? नहीं, आप डिफरेंशिएशन जानिए सर। आपने जो राजतंत्र की बात किया है, मुगल राजा थे, उन्होंने आके कील कराया है। लेकिन जब हमारे सनातन थे ना, जब हमारे राम जी थे तो कहीं कील नहीं करता था। राम तो अपने पैरों में कील कराते थे, लेकिन कभी प्रजा को दुख नहीं होने देते थे। तो ये जो चीजें आप बोल रहे हो ना, राजतंत्र ये अंग्रेजों का आया है, हमारे यहाँ राजतंत्र था ही नहीं। हमारा जो राजा था वो प्रजा के लिए था। एक सवाल जो है विपक्ष लोग के, एक छोटा सा सवाल है, जिन लोगों को अधर्मी कहा जाता है, जिन लोगों को नास्तिक कहा जाता है, उन लोगों के द्वारा भी सवाल उठाया जाता है कि रामायण वो असिस्ट नहीं करता। नहीं, देखिए, मैं पहला चीजें, दो चीजें आपने बोला है, एक बोला नास्तिक, एक बोला अधर्मी। नास्तिक जो है वो अधर्मी और कुकर्मी नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी का है कि कोई मानता है कोई नहीं मानता है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन अगर कोई अधर्मी है, ठीक है, वो गलत है। आप किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। आप किसी के बारे में, मैं कभी ना मुस्लिम के बारे में बोलने जा रहा हूँ, ना कभी हिंदू के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ, ठीक है, मैं सनातनी का सपोर्ट। चलिए विपक्ष को लेकर के बात करते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से क्या विपक्ष कमजोर होगा? नहीं, मैं तो सही बताऊं, राहुल गांधी की सदस्यता जाने से थोड़ा मोदी जी परेशान है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी थे, क्या बोल रहे हो आप? मैं बता रहा हूं ना आपको, क्योंकि जब तक राहुल गांधी थे, राहुल गांधी ने मोदी अडानी को लेकर के जो है संसद में आवाज उठाई तो उनकी स्पीच को काट दिया गया, और आप कह रहे हो मोदी जी परेशान है सदस्यता जाने। पहले बात को तो समझो। राहुल गांधी जो है ना, ये कांग्रेस द्वारा नहीं लाया गया है, ये तो मोदी साहब ने लाए हैं। उन्होंने ये बोला है कि भैया जब भी यूपी में चुनाव होती है, राहुल गांधी आते हैं और पप्पू भाई कुछ बोल जाते हैं ऐसा कि ठीक है, सारी वोट बैंक कट जाती है और फिर से आते हैं मोदी और योगी, ठीक है। तो जब राहुल गांधी आएंगे, मोदी को वोट मिलेगा। तो राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि राहुल आए, कि पप्पू रहेगा तभी सब में खीरा बटेगा। ये पप्पू शब्द का इस्तेमाल करना जो है अब कुछ लोगों को भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब इस देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत हो गई है जहां पर अशब्द को लेकर के मानहानि का केस होगा। हाँ जी सर, अशब्द अलग चीज है, मैंने निकनेम दिया। आप उन तमाम माताओं के बच्चों को आप पप्पू बता रहे हो जिनके माता के बच्चे का नाम राहुल होगा। नहीं, मैंने सिर्फ निकनेम दिया है। निकनेम देना किसी के लिए गलत बात नहीं है। ये निकनेम जो है एक मूवी से आया है, तो निकनेम देना किसी के लिए गलत बात नहीं है, पहली चीज है, ठीक है। और पप्पू मैं क्यों कहता हूँ, निकनेम ये पप्पू क्यों कहता हूँ, क्योंकि भाई साहब क्या है ना, पढ़ लिख के आए हैं तब भी बोलने नहीं आता है। मोदी साहब चाय बेचते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा, कांग्रेस साफ 400 प्लस सीट आएगा बीजेपी का, 400 प्लस। कांग्रेस मुक्त भारत 2 अंक में ही रहा है, 2 अंक में ही कांग्रेस रहती है, अब यही रहेगा। कांग्रेस मुक्त भारत है। और जो जहाँ तक पप्पू की बात है, पप्पू तो अपने इसका चीज है, कांग्रेस मुक्ति जो है अपने कारण जेल जा रहा है, अपने कारण। एक है ना जी, संगठन है, कोई तो ऐसा है परिवारवाद नहीं करेगा, कोई पैदा नहीं हुआ। मोदी जी एक अकेले नहीं है, वो एक संगठन है। संगठन का क्या है, वो कहते हैं हम बाद में है, हमारा राष्ट्र पहले, हमारा परिवार बाद में है। ये है बीजेपी का मूल मंत्र। सर, मैं मोदी के बारे में एक और बात बोलना चाहूँगा लास्ट में, ठीक है। आप अगर मोदी की बात बोलते हैं, मोदी कभी परिवारवाद नहीं देखता है। मोदी जो है ना, हमेशा ये देखता है, मोदी पहला चीज है, मोदी कभी सनातन धर्म का ये नहीं बोला कि सनातन धर्म अच्छा और सारे धर्म बेकार है। मेरे पास उसकी सिर्फ एक फोटो है, और मैंने 30 साल के बाद अब फिर बनाया ये। अब ये मेरे पास है, मैं अपने हाथ से बनाया। हाँ, मैं इसको दिखाता हूँ, मात्र 4 लकड़ियों के फ्रेम पे बनाया। इसकी मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा। हाँ, और ये इसमें कहीं सिलाई नहीं है। ये कितने दिन से करते हो? मैं ये 1 साल लग के बनाया मैंने इसको। 1 साल लग गया इसमें बनाने में। ये बिना किसी मशीन के बनाया गया है। अब ये बुनाई है, इसमें ना कहीं सिलाई है ना कहीं प्रिंट है। ये पूरी की पूरी बुनाई है? हाँ, बुनाई है। और ये मैंने ईमेल पे जो सीएम है उनको भी कर दिया, मैंने पीएम को भी कर दिया। मेरे को किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आज तक। आज से 30 साल पहले भी मैंने बनाया था। चलिए बहुत। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेंद्र। क्या कहना चाहोगे, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म, राहुल गांधी की सदस्यता गई, जैसी करनी वैसी भरनी,
जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अपने ही जाल में फंसे हैं राहुल गांधी। मनमोहन सिंह ने कानून लाया था, यही कानून लाया था। हाँ, अपील को फाड़ दिए थे समाज के, जिनमें तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार। आज खत्म, आज वो खत्म हो गए सब। बाय बाय। दरवाजा बंद। अपने ही जाल में फंसे हैं, कोई फंसाया नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये तो अब क्या लगता है कोई नया विपक्ष निकल के आएगा? कौन है विपक्ष में? कौन है मोदी जी को टक्कर देने वाला? कोई नहीं। कौन है आप बताइए। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म। राहुल गांधी है कौन? अरे भाई विपक्ष का नेता है भाई। किस चीज के लिए सोच रहे हैं उसको? पीएम के लिए सोच रहे हैं? नहीं, विपक्ष का एक बड़ा नेता है। वो एक देश का छोटा एक युवा है। 48 साल का वो युवा है, उसको आप पीएम के लिए सोच रहे हैं? आलू से 16 निकाल देंगे, क्या है? नहीं, वो उस चीज पर नहीं जाइए, वो मैनिपुलेटेड था वो वीडियो। ये देखिए आईटी सेल वालों ने इस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो है कुछ फैला दिया है कि आप लोग जो है उस चीज के चक्कर में फंस जाते हैं। वो एक मैनिपुलेटेड वीडियो। हम राहुल गांधी को किसी भी हालत में पीएम के रूप में नहीं देखना चाहते। मोदी है, शेर है अपना।